अरे आ रही हूँ। पता नहीं कौन आ गया है। घंटी पर घंटी बजाए ही जा रहा है, बजाए ही जा रहा है। बूढ़ा शरीर है, समय। नमस्ते आंटी। आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? है कौन तू? तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी दोस्त नीलम हूँ। उसका कल एग्ज़ाम है। उसने कुछ किताबें मुझसे मंगाई थी। मैं बस वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है नीलम, जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। अगर तूने आगे से कुछ भी उल्टा सीधा मेरी बहू को पढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार लड़की, आज के बाद ना तो तू मेरी बहू से फोन पर बात करेगी, ना ही कभी इस घर में आएगी। अरे माँ जी, आप भी पता नहीं किस ज़माने की औरत हैं। कैसी बातें करती हैं। मुझे तो लगता है कि आपकी बहू की किस्मत ही फूटी है, जो आप जैसी सास उससे मिली हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। बढ़िया ही मुझे भाषण देने वाली। जा 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 यहाँ से। बहुत देखी है मैंने तेरी जैसी। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो प्रियंका को जानबूझकर घर के कामों में उलझाया करती थी। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर लौटती है और अपनी सहेली नीलम के बारे में अपनी सास से पूछती है कि वो घर आई थी क्या। माँ जी, मेरी दोस्त नीलम आई थी क्या? अरे बड़ी बदतमीज थी तेरी वो दोस्त। उसे तो किसी से बात करने की भी तमीज नहीं है। मैंने उसे भगा दिया। अपनी सास से ये बात सुनकर प्रियंका बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? कल तो मेरा एग्ज़ाम है। तेरी इस बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? तू चुपचाप बस अपने घर के काम पर ध्यान दे, बढ़िया ही डॉक्टर बनने। और हाँ सुन, कल मेरी सहेली आ रही है घर पर। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। उसके बाद प्रियंका वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है और अगले दिन उसका सारा दिन अपनी सास की सहेलियों की खातिरदारी में ही निकल जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात को प्रियंका अपने पति को सारी बात बताती है। अब क्या बोलूं? ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार से अच्छे से पढ़कर एग्जाम देना। कुछ दिनों के बाद उनके घर में उनकी पड़ोसन आती है। माँ जी, घर में प्रियंका है क्या? मेरी सास के पैरों में मोच आ गई है। अगर प्रियंका उन्हें देख लेती तो अच्छा होता। पता नहीं, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए, जो काम खुद भी कर सकते हैं। लाओ, मैं ठीक कर दूंगी तुम्हारी सास को। बस एक बार पैर ऐसा खींचूंगी। कोकिला की ऐसी बातें सुनकर उनकी पड़ोसन डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए। आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाएंगी? ये काम मैं खुद कर लूँगी, आप रहने दीजिए। उसके थोड़ी देर बाद प्रियंका घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। और फिर किताबें लेकर प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने ही इसका दिमाग खराब कर रखा है। सारी मुसीबत की जड़ ये किताबें ही हैं। प्रियंका की सास ने सारी किताबें ले जाकर कबाड़ी वाले को बेच दी। माँ जी, ये सारी तो अंग्रेजी में लिखी हुई काफी महंगी किताबें हैं। तुम्हें किताबें ले जानी है या नहीं? ये सुनकर कबाड़ी वाला उन सभी किताबों को लेकर चला जाता है। जब प्रियंका को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती है और फिर प्रियंका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। फिर एक दिन की बात थी। कोकिला की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा, कहाँ गया? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ की आवाज़ सुनकर जब राहुल उनके कमरे में आता है तो देखता है कि वो बेहोश हैं। और फिर राहुल घबराकर प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता है। ये सुनते ही प्रियंका घर पहुंचती है और जब अपनी सास को देखती है तो समझ जाती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्योंकि प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो वो जानती थी कि हार्ट अटैक आने पर उसे क्या करना चाहिए और उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट देना भी आता था। इसीलिए उसने अपने सास को सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया हार्ट अटैक का और उसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। थोड़ी देर बाद कोकिला को होश आता है और वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। माँ जी, आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है। वो बहुत ही होनहार छात्रा है। उसने अगर आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट ना दिया होता तो आप अभी जिंदा नहीं बच पाती। आपको हार्ट अटैक आया था। अगर आपकी बहू नहीं होती तो आप यहाँ पर बैठी नहीं होती। डॉक्टर की ये बात सुनकर तो कोकिला के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी और उसे अपने किए पे बहुत ही पछतावा था
कि उसने अपनी बहू को पढ़ने से क्यों रोका, और आज उसी की पढ़ाई की वजह से मुझे ज़िंदगी मिली है। माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब आप ठीक हैं ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जो भी तुम्हारे साथ करती रही वो गलत था। मुझे नहीं पसंद था तुम्हारा पढ़ना, और इसीलिए मैं तुम्हें घर के काम में बिजी रखती थी। पर अब मुझे अपने किए पर पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा। इसके बाद से, इस घटना के बाद से कोकिला बिल्कुल बदल जाती है और वो अपनी बहू का पूरा साथ देती है उसकी पढ़ाई में, और फिर उसे एक डॉक्टर बनाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की कहानियाँ सुनने में आपको मज़ा आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करें और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको सास ज़्यादा पसंद आई या बहू।